रखो अपने जीवन और ध्यान को बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हें खुदा ने एक मकसद के लिए चुना है और शैतान चाहता है वो मकसद कभी पूरा ना हो। शैतान चाहता है तुम हमेशा अधूरे रहो, परमेश्वर के साथ कभी पूरे इंसान ना बनो, पूरे बिलीवर ना बनो। जैसे ये मीटिंग है आज, क्या है ये आज? इधर देखो, सारे ध्यान दो। ये मीटिंग स्टार्ट होगी 10 बजे और जो लोग 11 बजे आए, 12 बजे आए या 1 बजे आए या अभी अभी आए, ये पूरी संगति ले रहे हैं कि अधूरी ले रहे हैं? तो ये सही है? आप बोलो। इसे बोलते हैं अधूरा संगति को आपने अटेंड किया है, पूरा नहीं किया, पूरा संगति को अटेंड नहीं किया। तो ये पूरा ना अटेंड करने का कारण शरीर, हमारी बुद्धि नॉर्मल है, ध्यान नॉर्मल है, आदर नॉर्मल है परमेश्वर के साथ। आप जानते हो जब आप परमेश्वर की संगति में आकर बैठते हो तो तब ये एक आदर है परमेश्वर का। हालेलुया। आप जानते हो जैसे आपकी कोई मीटिंग है, कोई कहीं कोई मीटिंग है किसी काम की, तो मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होगी। कोई कारोबार की मीटिंग है, कोई स्कूल में बच्चों की मीटिंग है, आपने जाना है, 10 बजे स्टार्ट है और 10 बजे आपको बुलाया है। 11 बजे 12 बजे जब आप जाओगे तो टीचर आपसे पूछेगा कैसे फील होगा, या उस मीटिंग का आदर हुआ या नरादर हुआ। तो ये क्यों हुआ ऐसे? शरीर, अच्छी बुद्धि ना होने के कारण, आत्मिक बुद्धि ना होने के कारण। इसी बात को तुम लोगों ने ध्यान देना है आज, क्योंकि तुम्हें ये समझना होगा आज जब मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होती है तो अगर हम शरीर में हैं, ध्यान नहीं है, तो आ जाएंगे, कभी भी आएंगे, बैठेंगे, डोंट वरी। और ये अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा कभी, सच्ची। ये तभी ठीक होगा जब आप इस बात पर ध्यान दोगे, कितने बजे मीटिंग है, कितने बजे मुझे बैठना है, कितने बजे मुझे जाना है, कि ये परमेश्वर का आदर है। अगर तुमने इसमें ध्यान नहीं दिया तो तुम इस पॉइंट को ठीक कभी भी कर नहीं पाओगे, और दुष्ट तुम्हें हमेशा नॉर्मल रखेगा। दुष्ट तुम्हें हमेशा चाहेगा कि तुम अधूरे रहो, तुम कभी परमेश्वर के साथ पूरे मत बनो। हालेलुया। तो आप अधूरे रहना चाहते हो या पूरा पूरा उसके साथ जीवन जीना चाहते हो? हालेलुया। तो आज के बाद आपने हर काम पर ध्यान देना है। घर का काम करना, उसको भी ध्यान से करना है। कई बार पोछे मारते मोटा मोटा, नुकरों में गंद है, अच्छे से सफाई नहीं है, कपड़े धोते मोटा मोटा, बाद में पहनो तो बीच में गंदे गंदे नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? क्योंकि अच्छे से नहीं धोई, अधूरा किया, अधूरा। खाना बनाया, चाय बनाई, फटाफट बना दी, जैसी बन गई, उसी को अच्छे से भी बना सकते थे, अच्छे से भी कर सकते थे उसको। कई लोग जिस लेडी लेजी है ना, अगर उसके घर वाले बोलेंगे अच्छा नहीं बना, आनरदा नरादर नहीं करीदा, जिदा बढ़िया खा लो धन्यवाद करके ले, ऐसे भी बोलते। ये उल्टी बुद्धि है। आपको सुननी चाहिए बात, सही क्यों नहीं बना, ठीक से बनाना चाहिए, अधूरा नहीं रहना चाहिए। ऐसे मत करो, आप शरीर की चीज कर रहे हो, जो चीज आपने ठीक नहीं की उसको दूसरे पॉइंट में रख रहे हो। मतबल हमारा ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है और आगे बढ़ना है, खुश भी अधूरा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्या समझ आ रही है आपको? क्या आप परमेश्वर से क्या चाहते हो? सब कुछ अधूरा है या पूरा? इतने बड़े चलाक नहीं। आप चाहते हो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छे से पूरा करे, और मैं खुद पूरा कभी नहीं बनना चाहता। वाई? क्यों? ऐसा क्यों? तुम लोग, तुम्हारे पास हॉली स्पिरिट है, परमेश्वर का दान, इसका प्रैक्टिकल करोगे, वो तुम्हारी मदद करेगा उन सब बातों में जो आप परमेश्वर के सामने रखोगे। टाइम को लेकर, काम को लेकर, स्वभाव को लेकर,
विश्वास को लेकर, प्रार्थना को लेकर, बाइबल पढ़ने को लेकर, आत्मिक मन को लेकर, बुद्धि को लेकर, अच्छी समझ को लेकर, पवित्रताएं को लेकर, किसी भी विषय को लेकर आप परमेश्वर के सामने जाओगे तो हॉली स्पिरिट काम करेगा। अगर आपके अंदर पवित्रता ही नहीं है, आपके अंदर पाप के विचार चलते हैं, बार बार चलते हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। रोज जब तुम ये बात रोज रोज रखोगे, देख परमेश्वर मेरे अंदर गंदे विचार आते हैं, देख मेरे अंदर व्यभिचार के विचार आते हैं, देख। अगर तुमने नहीं रखा तो तुम एक दिन फंस जाओगे। अगर तुमने ये बात को परमेश्वर के सामने नहीं रखा, तुम व्यभिचार में पड़ जाओगे। आज मैं कई सारे इन्हीं बातों पर पॉइंट देने वाला हूं। चलो आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो और परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर पिता, मैं तेरी पवित्र हजूरी में हूं, मैं तेरे चरणों में हूं खुदाबंद, तेरे पास बैठा हूं परमेश्वर। तेरी दया से ये मैं तेरे चरणों में हूं, तेरी दया से मैं चुना गया हूं। अब परमेश्वर अपनी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी चाहता हूं, तेरी इच्छा चाहता हूं खुदाबंद। मेरे सिर पर हाथ रख, पवित्र आत्मा काम कर मुझ में, मेरे मन में, बुद्धि में, मेरी समझ में, ताकि जो कुछ आज मैं तेरा वचन सुनूं उसे पूरा करने वाला बनूं, उस पर चलने वाला बनूं, क्योंकि तेरा वचन मेरे लिए जीवन है, ये बरकत है, आशीष, डिलीवरेंस, छुटकारा है, अनंत जीवन है, सब कुछ है जो आप मुझे सिखाने वाले हो परमेश्वर। इसलिए खुदाबंद दया कर, मैं इसे पूरा करने वाला बन चुका हूं। ऐसी समझ और बुद्धि से आप ब्लेस कर चुके हो, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। अपने बाइबल्स उठाओ ऊपर और हिलाओ और पेन कापी निकालो, ताकि हम आज परमेश्वर के वचन को सीखें फटाफट से। और मैं आज का जो वचन आपको देने वाला हूं उसका थंबनेल चेक कर लो, क्या लिखा है। हाँ, थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने देख लिया होगा, लिखा खुदा की इच्छा और मनुष्य की इच्छा। ये आज हमारा टॉपिक है, हालेलुया। एक खुदा की इच्छा और एक मनुष्य की इच्छा। खुदा की आपके लिए क्या इच्छा है? जैसे एक पति पत्नी, उनका रिश्ता, पति की पत्नी के लिए क्या इच्छा है, अच्छी है या नहीं अच्छी है ना? दोनों तरफ होती है। पत्नी की इच्छा पति के लिए क्या है, अच्छी है या नहीं है, दोनों तरफ होती है। इच्छा का मतलब आप समझते हैं ना, विल। तो इस पर हमने आज, तुम्हें क्यों वर्ड देना है मुझे आज, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें आज ये समझ आ जाए कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, आप सबके लिए, मतलब ऐसे हमारे लिए। अगर हमें ये पता है कि मेरे लिए उसकी ये इच्छा है, तो हम विश्वास में बने रह सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हो सकते हैं, फिर वो काम हमारी जिंदगी में होंगे। क्योंकि जैसे ये नए लोग आते हैं, तो नए लोगों को तो नहीं पता परमेश्वर का राज्य क्या होता है, ये पहली बार प्रार्थना करवाने आते हैं, और इनमें से कई सही लोग नहीं होते। अपना नंबर जब गलत लिखवाते ना, पहले ही वो परमेश्वर के सामने गलत काम करते हैं। यहां आकर कुछ लोग होते हैं, यहां पर जब आते हैं, उन्होंने अपना नंबर आते गलत लिखवाना है, सही वाला नहीं लिखवाना, पता नहीं क्यों। हमने उनका कोई प्लाट नहीं लेना, कोई पैसा नहीं लेना, उनका भला करना है। पहले ही उनका दिमाग टेढ़ा मेढ़ा है, तो भला कैसे होगा, वो शुए कैसे जाएंगे, उनकी जिंदगी में काम कैसे होगा यहां आकर। क्योंकि जब आज जैसे मीटिंग हुई, इसमें जितने नए लोग आएंगे उनको कॉल जाएगी, एक बार दो बार, तो बाद में पता चलता वो नंबर गलत लिखा कर गए। कितने अजीब बंदे हैं, कितने अजीब लोग हैं।
आए क्यों भाई फिर? ये आत्मिक भवन है परमेश्वर का, पवित्र भवन। हम पवित्र सेवा करते हैं आपकी जिंदगी को ठीक करने की, और 100% अगर आप बने रहे तो आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। गलत जिंदगी से आप एक राइट जिंदगी जीने लगोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म जात पात नहीं बनाई। क्या नहीं बनाई? परमेश्वर ने कोई भी धर्म जात पात, हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्यों के लिए कोई टाइम नहीं है किसी को, लेकिन हमारे पास है। हम अपॉइंट किए गए हैं आपके लिए, आपके भले के लिए, आपका जीवन बचे, आपका भला हो। ये भला तभी होगा जब आप बने रहोगे यहाँ, जब हम आपको बताएंगे क्या करना है, जब आपके ऊपर प्रेयर होगी, जब आप जुड़ोगे, तब आपका क्या होगा? भला होगा। हालेलुया। तो जब तुम बने नहीं रहोगे तो भला स्वा होगा फिर आपका। सोचो, जब तुम आ जाए, पता नहीं दोबारा आना कि नहीं आना, तो भला क्या होगा आपका? ये गवाहियां देने का मतलब क्या है? ये टेस्टमनी देने का मतलब क्या है? अगर तुम लोगों की गवाही बनती तो सबसे पहले उसे दो, ताकि किसी का जीवन बचे। अगर तुम गवाही लेने के बाद गवाही नहीं देते तो सोच लेना, शैतान तुम्हारा डबल लॉस करेगा फिर, क्योंकि तुम अब परमेश्वर के नियम में नहीं हो, अब तुम दुष्ट की इच्छा में हो। क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर की महिमा करे, अपनी गवाहियां बताकर खुदा की महिमा करे। और आपकी गवाही से किसी का जीवन बच सकता है। जब आपकी गवाही बनती है तो आप विश्वास से उसे बताते हो कि परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने मेरे साथ ये भला किया, परमेश्वर ने ये बड़ा काम अपने दास के द्वारा किया। गवाही देने का ये मतलब है। हालेलुया। अब मैं आप लोगों को 3 चीजें हैं, 3 इच्छाएं हैं। एक परमेश्वर की, दूसरी शैतान की, तीसरी मनुष्य की। तीन पार्ट है इच्छा करने वालों के। एक तरफ इस दुनिया को रचने वाला खुदा परमेश्वर, उसकी इच्छा। एक तरफ दुनिया का नुकसान करने वाला शैतान, उसकी इच्छा। और एक तरफ मनुष्यों की इच्छा। 3 पार्ट है। इस पर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, शुरू से, उत्पत्ति में से। यहां से हम स्टार्ट करेंगे आज एक वचन, ठीक है? ये वचन है उत्पत्ति 1 अध्याय से शुरू करेंगे और 28 तक लगातार पढ़ेंगे। ऐसे लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं पर जो पृथ्वी पर है, रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। इधर देखो, अब ध्यान दो। ये वचन पढ़ने के बाद अब आप लोगों को कुछ समझना है, ध्यान देकर। सबसे पहले जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, चाहे आसमान, स्टार्स, मून, सन, चंद्रमा, सूरज, तारे, पहाड़, समुंदर, जो कुछ भी है हम देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं, ये किसकी इच्छा थी कि वो हमारे लिए बनाई? हालेलुया। इधर ध्यान दो, अच्छा वाला। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, उसकी बेस्ट इच्छा मनुष्य के लिए। उसने ये चीज अपने लिए नहीं बनाई, हमारे लिए बनाई। जो हमने वचन पढ़ा,
इसमें यही चीज हमें समझ आती है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया और बनाकर मनुष्य को कहा इन सारी चीजों पर क्या रखो, अधिकार रखो। ये देखो उसकी इच्छा। हालेलुया। जानवरों पर, चीजों पर, सब चीजों पर क्या रखो, अधिकार रखो। आप जानते हो हमारा अधिकार अगर हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं, पूरे हैं, तो जबरदस्त रीति से काम कर सकता है। ये जो सूरज है इसको कोई रोक सकता है? कोई टाइम को रोक सकता है? कोई हवा को रोक सकता है? ये चीजें क्या रुक सकती हैं? आप जानते हैं इस पर भी हमें अधिकार दे दिया खुदावंद। आमीन मेरा, बरकत भी सारी मेरी। ढीले सुनोगे तो ढीला सा ईमें चलो जी, ढीला सा। अगर आपका ध्यान तगड़ा है सुनने में तो बात आपके दिल तक अंदर जाएगी। हालेलुया। सोचने वाली बात है, सोचो यहोशू ने इस सूरज को एक दिन रोक दिया। इसीलिए लीफ का साल आता हर चौथे साल, जिसमें 365 दिन होते हैं, वो 366 दिन होते, क्योंकि एक दिन उसने पूरा रोक दिया था। अगर हम उसके साथ खरे और पूरे हैं तो टाइम पर ऐसा भी हो सकता है। दुनिया साइंस से नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा कर सकते। तो ये छोटे छोटे काम क्या है आपके? फिर सोचो, कुछ भी नहीं है। सोच कर देखो, बगने वाले समुद्र, नदियों को रोक कर रख दिया किन्होंने? परमेश्वर के लोगों ने। क्या ये कहानी है? यह रियलिटी है, ये सच्चाई है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, इन सारी चीजों पर क्या दे दिया था? अधिकार। ये उसकी इच्छा थी। और जानते हो परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था शुरू में, उसके अंदर अभी अपनी इच्छा कोई नहीं थी। जो परमेश्वर ने कहा था बस वो करने वाला मनुष्य था। वो विल तो थी उसके अंदर अपनी, वो कुछ भी अपनी सोच से कर सकता था, लेकिन उसके अंदर जो आज मनुष्य है, ऐसा मनुष्य नहीं था। वो जो शुरू में परमेश्वर ने मनुष्य बनाया था, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं ओहो जमाना बदल गया हो, पहले वाले मनुष्य नहीं रहे, उन पहले वर्ग नहीं सिस्टम रहा। अरे वो जमाने में लोग जो खाने पीने की चीजें होती थी शुद्ध होती थी, आज सब कुछ मिलावटी है। कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। और ऐसा नहीं कि कहते हैं, ऐसा है, सच्ची में ऐसा है। कोई भी आप खाने पीने वाली चीजें शुद्ध नहीं है, सब मिलावटी है। एक टाइम था, फसलें, मैं गांव का बंदा हूं, गांव में रहने वाला था। हम जब फसलों में जाते थे ना, जब जो ये गेहूं होता था, धान होता था, चावल की फसल, इतनी खुशबू आती थी। खुशबू क्या आती थी? फसलों के बीच में जाओगे तो क्या आती थी? गेहूं की खुशबू आती थी, ऐसे महक आती थी, पास जाओ, क्योंकि वो प्योर थी, प्योर था वो धान। आ जाओ पास, आती को खुशबू, आती को खुशबू, जाकर देखो कोई खुशबू नहीं रही। जहर ने, केमिकल ने जो डालते हैं उसको उगाने के लिए, उसने बर्बाद कर दिया उसकी नेचुरलिटी को, उसकी कुदरती सिस्टम को खराब कर दिया है। जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया था शुरू से, जानते वो बिगड़ गया था। जानते उसको शैतान ने क्या कर दिया था? श्रापित कर दिया था शैतान ने। कितनी बेस्ट क्रिएशन को बनाया था परमेश्वर। मनुष्य परमेश्वर की इतनी उत्तम क्रिएशन थी, इतनी उत्तम सृष्टि थी मनुष्य परमेश्वर की, सबसे दुनिया में बेस्ट। इसीलिए उसको लिखा था मैं अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसके अंदर अपने सारे गुणों को, फीचर्स को
विशेषताओं को डाला था उस मनुष्य के अंदर जो शुरू में बनाया था। इतना पवित्र, इतना खास, इतना बेस्ट, इतना अच्छा मनुष्य था। वर्ल्ड में उसके जैसी कोई दूसरी चीज नहीं थी। जितनी भी चीजें परमेश्वर ने बनाई थी, सबसे उत्तम और खास चीज थी परमेश्वर की, वो था इंसान। हालेलुया। लेकिन याद रखो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जहां से हमें समझ आती क्या हुआ था, लेकिन आपने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो ये भूल जाते आप लोग। जैसे आज वचन दिया तो ये अगर याद रखोगे, ध्यान दोगे, तो आप वो बेस्ट बेस्ट बनने में मन आ सकता है। फिर से जो काम यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर पूरा किया है, वो बेस्ट मनुष्य दोबारा से बने, ऐसा काम परमेश्वर ने पूरा किया था। लेकिन ध्यान नहीं है तो नहीं बनेंगे। सोच कर देखो, जो अभी अभी थोड़ा टाइम पहले आकर संगति में बैठे, वो बेस्ट मनुष्य है परमेश्वर के। 10 बजे संगति स्टार्ट हुई। अब उनका दिमाग क्या है मुझे तो पता नहीं। 12 बजे आकर बैठे, दिमाग क्या है, दिमाग में क्या चल रहा पता नहीं। अच्छा, कुछ लोगों की बुद्धि ऐसे अजीब हो जाती है, उनको ये पता ही नहीं चलता मेरे प्रभु के घर में मीटिंग का टाइम क्या है, कितने बजे पहुंचना है, क्या वो चाहता है मुझसे, क्या उसकी इच्छा है मेरे लिए। इस बात का कोई ध्यान ही नहीं है उसको। बस आया, बैठा, थोड़ा देर बैठा, उठे, चले गए। नॉर्मली है। जानते हो, मैंने एक कहावत सुनी थी, ये संसार की कहावत है लेकिन अच्छी है। लेकिन उसमें ऐसे मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक बंदा था, 2 दोस्त थे, ठीक है। तो एक बुरे कर्म करने लगा, ठीक है, मतलब चोरी, झूठ, नशा, इधर उधर की चीजें, ठीक है। और एक संगति करने लगा, अच्छी चीजें करने लगा, उस रब के इच्छा में चलने लगा, ठीक है। लेकिन एक दिन दोनों का झगड़ा हो गया आपस में किसी बात को लेकर, अच्छे कर्म बुरे कर्म को लेकर, अच्छी जिंदगी बुरी जिंदगी को लेकर। तो उसने कहा ठीक है, गुरु जी के पास हम जाएंगे और उनसे बैठकर समझेंगे ये बात सही कौन है और गलत कौन है। तो उन्होंने टाइम दे दिया एक पेड़ के नीचे, और जो बुरे कर्म कर रहा था, बुरी चीजें कर रहा था, शरीर की चीजें कर रहा था, वो बैठा था। लेकिन उसका दोस्त जो आने वाला था, जो पहले बुरा था लेकिन बाद में अच्छा बन गया था, भक्ति करने वाला, वो उसकी वेट कर रहा था। तो वो आया नहीं, लेट हो गया। वो ऐसे ही, क्या कहते हैं उसको, ऐसे मिट्टी मिट्टी को हाथ से, जैसे कोई बैठे बैठे कुछ भी करता ना, जैसे हम किसी की वेट करें, मिट्टी मिट्टी को छेड़ रहा था। छेड़ते छेड़ते ऐसे उसने और छेड़ी, उसको एक वो दिखा, एक गोल्ड की चीज, ऐसे सिक्का सा नीचे से निकला। उसने और खोला, एक और निकला। उसने और निकाला तो नीचे नीचे जाकर एक मटका सा निकला, लेकिन उसमें बहुत सारे सिक्के थे, सारे सड़ गए थे। लेकिन उधर से जब वो मिला उसको, तो वो बंदा भी आ गया, उसका वो सारा, इतनी लंबी चौड़ी पट्टी बांधी हुई थी, उसका पैर के नीचे कोई कांच जैसी या कोई ऐसी चीज आ गई, सारा पैर फट गया उसका। तो वो पट्टी करवा कर आया, ठीक है। वो कहता देख ला, तू रब रब करता रहता, ये करता रहता, वो करता रहता, देख मुझे सोना मिला है, 2 मोरे और तेरी टांग पाट गई, फट है ना, उससे नुकीली चीज से। वो जब फिर जाते हैं तो वो गुरुजी क्या कहते हैं कि तेरे जीवन में ये फल था, एक घड़ा था पूरा सोने का भरा हुआ, लेकिन तूने जो गलत काम करता रहा वो सारा सड़ गया। इसके जीवन में आज के दिन इसको फांसी होनी थी, तुझे आज के दिन घड़ा मिलना था, तेरा सड़ गया, 2 ही बचेगा। अच्छे तूने पता नहीं कोई 2 काम किए होंगे, उसका फल तुम्हें मिल गया। और ये जो है आज के दिन इसको फांसी लगनी थी, ये बच गया अपना अच्छा परमात्मा के साथ चलकर। हालेलुया।
ये कहानी है संसार की, लेकिन अच्छी है, सीखने वाली चीज है। इसी तरह आप जब खुदा के साथ चलते हो तो आपके लिए भी बड़े फल रखे हैं परमेश्वर ने। और आप जानते हो क्या करते आप? अपने शरीर के कारण ध्यान ना देकर उसको अपने से दूर कर देते हो, सच्ची। और शैतान उसे डिस्ट्रॉय करता जाता है आपके जीवन के फलों को। जब आप अच्छा रिश्ता नहीं रखते, जब आप ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के आदर को नहीं समझते, क्या टाइमिंग है, क्या आदर है, क्या विषय है, ये सब चीजों को हमें क्या देना है? ध्यान देना है। हालेलुया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि शैतान ने उस मनुष्य को गुमराह करके, क्या करके? अपनी जुक्ति में फंसाकर। अभी भी तुम पढ़ोगे तो परमेश्वर ने हमें यह अलर्ट किया है कि शैतान की जुक्तियों में मत फंसो। ऐसे अलर्ट किया। क्या तुम्हारी दिमाग में ये वचन है? जब तुम ढीले हो, जब तुम परमेश्वर के कानून को तोड़ देते हो, ये लेट आना उसके कानून को तोड़ना है, ये बात याद रखना। तब वो तुम्हारी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है, दुष्ट, और तुम्हें समझ नहीं होता, तुम्हें फील नहीं होता। वो धीरे धीरे तुम्हारे मन को नॉर्मल कर सकता है, तुम्हारी प्रार्थना को रोक सकता है, तुम्हारी कई चीजों को आगे पीछे कर सकता है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। ये बड़ा विषय आपका ध्यान देना। हालेलुया। और यहां पर शैतान ने क्या किया? अपनी जुक्ति से दुनिया के बेस्ट मनुष्य को और उसकी वाइफ को, जिसका नाम हवा था, गुमराह किया, अपनी जुक्ति में फंसाकर गुमराह किया। और बाइबल में लिखा, उन्होंने, परमेश्वर ने जो कहा उसकी जो इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर जो भी हमें कह रहा है वो हमारे लिए बेस्ट, वो बेस्ट, उत्तम है। हालेलुया। हमें बनाया किसने? बोलो, परमेश्वर ने। ऊंचा बोलो ना सारे, बाकी लोग चुप क्यों बैठे हो? जब मैं बोलता हूं किसने बनाया तो सब बोलो अपने मुंह से, अपने अपने मुंह से, हमें किसने बनाया? हाँ, तो आप थोड़ी सी आवाज ज्यादा आई। अभी भी कुछ लोग असी थोड़ी बोलना, एने बोलना, एने। हाडा काम है, कोई जवाब नहीं देना। एक्टिव रहो, एक्टिव बोलो उसी वक्त मुंह से, आदत बनाओ। हमें परमेश्वर ने बनाया है, सांस दी, जीवन दिया उसने, जो हमें रचने वालों ने, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा नहीं, उसका दिया हुआ है। और जो भी वो कहता है वो सब राइट है, उसमें जीवन है, सब कुछ बेस्ट है। और जानते हो हम क्यों उसे पूरा नहीं कर पाते, क्यों उसे मान नहीं पाते? क्योंकि नेगेटिविटी के कारण वो काम करती, वो आपको रोकती, आपकी बुद्धि में काम कर जाती है, क्योंकि तुमने उसे मौका दिया है। हालेलुया। इसीलिए इन बातों पर क्या देना है? ध्यान। अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो शैतान ने क्या किया? अपनी जुक्ति से उनसे गुनाह करवाया, और जिससे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो खत्म किया, और जो अधिकार था वो भी खत्म कर दिया। हालेलुया। जो मनुष्य को परमेश्वर ने इतना बड़ा अधिकार दिया था, आप जानते हो जब यीशु पृथ्वी पर पैदा हुआ तो शैतान उसके पास आया, और शैतान ने यीशु को कहा कि ये सारे जगत और राज्य मैं तुम्हें दूंगा, इनकी वैभव, भड़क, सब कुछ दे दूंगा, मुझे दंडवत कर। क्योंकि शैतान ने उससे कहा ये मुझे सौंपा गया है, ऐसे शब्द है, मेरे पास ये अधिकार आ गया, इसका सारा पहले नहीं था। जब आप उत्पत्ति में पढ़ोगे ना, ये वाला वचन 28 में लिखा ना, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। इसमें लिस्ट में शैतान भी था। क्या था? सारी चीजों की लिस्ट में कौन था? शैतान भी आता था। इसको भी अपने अधिकार के नीचे रखो। पहले वाले मनुष्य और औरत को ऐसा वाला अधिकार दिया था परमेश्वर ने, ये खुश नहीं है, इसको भी अपने वश में रखो, इसको भी अपने अधिकार में रखो।
इतनी पावर, इतना अधिकार दिया था खुदा ने। लेकिन जानते हो, शैतान ने अपनी जुक्ति को लड़ाया। आप जानते हो, आपको शैतान इस मिनिस्ट्री से किसी विश्वासी से भी तोड़ सकता है। हालेलुया। ये शैतान की जुक्ति होगी, क्योंकि वो पहले खुद फंसा होगा, फिर तुम्हें फंसाएगा। इसीलिए तुम्हें लोगों की बातों को नहीं सुनना, क्योंकि हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही उसका राज्य है। उसको सीखो और बढ़ते जाओ। आप जानते हो, आज हम एक टेस्टिमनी सुन रहे थे।